Hello everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर एज इट इज़ आ सकते हैं. इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे इजीली आप करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे. इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे। ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन यूनिट का कंप्लीट सिलेबस, आप इसको देख सकते हो। यहाँ से वन बाय वन हम लोग एक-एक टॉपिक उठाएँगे एंड उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँगी। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरनलाइज, यानी कि प्रभावी कक्षा संचार छात्रों को आंतरिक बनाने में मदद करेगा। तो कौन कौन सी चीजें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं, एग्जैक्टली क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखो, क्लास में कैसे कम्युनिकेशन होता है। एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, एक स्टूडेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत कर सकता है, एक स्टूडेंट किसी एक टीचर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी एक टीचर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत से तरीके हो सकते हैं कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ कोई फालतू बातें करने से नहीं है। कोई भी नॉलेज शेयर करना, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है। क्लासरूम में जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स को कौन सी चीजें इंटरनलाइज कर देनी चाहिए, कौन सी चीजों को आंतरिक रूप से अपना लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु, तीसरा है आर्टिकुलेशन यानी कि अभिव्यक्ति, चौथा है लैंग्वेज फेलिसिटी यानी कि भाषा की खुशी। अब देखो इस क्वेश्चन में ये जो फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज फेलिसिटी, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर दोनों ही सेम लैंग्वेज को समझते हैं तभी उनकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव माना जाएगा। अगर ऐसा है कि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी मराठी लैंग्वेज में मान लीजिए कि नोट्स चाहिए थे, वीडियो लेक्चर्स चाहिए थे, आप हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, लैंग्वेज फेलिसिटी वहां पे नहीं होती है तो उसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि अगर टीचर कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स उसका जवाब ही नहीं दे रहे। एक तो होता है ना कि स्टूडेंट्स को उसका आंसर नहीं पता, वो इसलिए नहीं बता रहे। एक होता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे क्लास में, उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। ये होगा तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है।
एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है मोडालिटीज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के तौर तरीके। ठीक है, सो ये जो तौर तरीके होते हैं अपनी बात प्रेजेंट करने के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इधर अगर हम लोग देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में पूछा गया है। सो उस अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शंस हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें असर्शन बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, यानी कि कक्षा में जो संचार होता है ये एक लेन देन की प्रक्रिया है। इसमें लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन का मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई इंफॉर्मेशन देता है तो दूसरा स्टूडेंट उसका कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करेंगे ही। मान लीजिए मैंने किसी एक स्टूडेंट को बोल दिया कि ग्लोबल ऑनलाइन की क्लास जो है, ए ने बी को बोला कि ग्लोबल ऑनलाइन की क्लासेस सुबह 10 बजे लाइव होती है, लेकिन बी ने उनको बोल दिया कि नहीं 10 बजे तो नहीं होती है, उनकी क्लास तो रात को 9 बजे होती है। तो ये क्या है? ये लोग ट्रांजैक्शनल प्रोसेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का लेन देन कर रहे हैं। अब दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ए भी सही बोलता है, बी भी सही बोलता है, राइट। अब इसका रीजन ये बताया गया है, अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर purposive, यानी कि एक शिक्षक इस धारणा के तहत कार्य नहीं करता कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, उसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन रीजन जो है इस स्टेटमेंट का, आर स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता, खास तौर पर इस स्टेटमेंट के साथ रीजन तो बिल्कुल भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन में अगर पॉजिटिव कंपोनेंट्स को हमें लेकर आना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? पहला है रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस, यानी कि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। दूसरा है एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। पंक्चुअलिटी, यानी कि समय पे हमें हर चीज को करना है। फॉलो अप्स, यानी कि अनुवृत्ति। और लास्ट है स्कैटर्ड रिफ्लेक्शंस, यानी कि बिखरे हुए प्रतिबिंब। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? सबसे पहले तो देखो उसके लिए एम्पैथी जरूरी होती है। दूसरा, उसके लिए एक पर्सन को, टीचर है चाहे स्टूडेंट है, उनको पंक्चुअल होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। कि अगर मैं आपको बोलती हूँ 10 बजे आपकी क्लास है, तो 10 बजे एज इट इज आपको भी वहां पे प्रेजेंट रहना है, क्योंकि क्लास शुरू होगी ही होगी। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा आता है फॉलो अप्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें ये बोला गया है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी, यानी कि क्लासरूम में अगर हम लोग अच्छे से बातचीत करते हैं तो ये एक नेचुरल चीज होती है, स्वाभाविक होता है, इसमें कोई सिखाने वाली चीज नहीं होती है। एंड इस स्टेटमेंट का कारण ये बताया गया है कि इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि क्लासरूम में अगर अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं हम लोग, तो इसमें किस चीज की डिमांड होती है? ये कम्युनिकेट कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, ये उनको अलग से सिखाया जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो आप लोग, जो असर्शन है ये बिल्कुल गलत है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे पब्लिक में लोगों के सामने क्लास में बिहेव करना है, कम्युनिकेट करना है। ये सब चीजें उन लोगों को कौन सिखाता है? जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं वहां पे सिखाया जाता है। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है जो कि असर्शन रीजन बेस्ड है, एंड इसके बाद एक एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। अभी तक के 5 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सुने हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें असर्शन बोलती है द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरैक्शंस लेटर।
एंड इसका कारण ये बोलता है मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल व्हेन द स्टूडेंट व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। ठीक है। सो देखो इसमें असर्शन बोलती है, सो टीचर जो एक स्टूडेंट्स को सबसे पहला मैसेज देते हैं, दैट इज नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शंस लेटर। यानी कि शिक्षक जो छात्रों को प्रारंभिक सबसे पहले कोई संदेश देते हैं वो बाद की बातचीत के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। बाद में टीचर और स्टूडेंट जो बात करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये बोलती है स्टेटमेंट वन। एंड इसका रीजन बोलता है मोर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। यानी कि हम जो एक टीचर जो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे स्टूडेंट्स वही सीखेंगे। तो एक टीचर को अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ताकि वही चीजें स्टूडेंट्स सीखें। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एंड नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए दो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपको एक का भी आंसर आ जाए इसका मतलब है कि आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। सो पहला क्वेश्चन बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ द टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो क्लासरूम में जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन से प्रिंसिपल यानी कि किस सिद्धांत पर वो आधारित होते हैं। ऑप्शंस हैं, आप लोग इसको पढ़ के आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली, हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, डिटेल में आपको बताया उसके बारे में। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख के इजीली समझ आओगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।